बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम विरगो। मैं हूँ अदनान अहमद, एस्ट्रोलॉजर। आज हम मौजूद हैं एक दफ़ा फिर से मार्च 2019 की प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे वही दरख्वास्त करूँगा कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि बर वक्त आप हमारी वीडियोस देख सकें सबसे पहले। और आपके ताउन का बेहद शुक्रिया कि मुसलसल आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मुसलसल आप हमारे चैनल के साथ ताउन कर रहे हैं और देखते देखते हमारे फॉलोअर्स की तादाद में माशाल्लाह से इजाफा देखने में आया है। तो ये सब आप सब लोगों की मोहब्बत है, आप सब लोगों का प्यार है कि हमारा चैनल दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। तो आप सबका एक दफ़ा फिर से मैं मशकूर हूँ और आप सब लोगों की मोहब्बत से हमारा चैनल आज कामयाबी से जारी व सारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। विरगो, आज हम बात करेंगे विरगो के मार्च की प्रेडिक्शंस के बारे में। एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे दो तरह की प्रेडिक्शंस होती हैं, एक तो सन साइन से होती है और एक मून साइन से होती है। तो हमारी जो पाकिस्तान में जो ज़्यादातर प्रेडिक्शंस जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो प्रेडिक्शंस करने वाले हैं वो करते हैं मून साइन से, नॉट सन साइन से। तो ये मून साइन से करने वाली प्रेडिक्शंस हैं। सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूँ, फैमिली मैटर्स की बात कर लें कि जो इस महीने की हेडलाइन है फैमिली मैटर्स। फैमिली मैटर्स की आपको सबसे ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है आपको फैमिली की, ताकि फैमिली की वजह से आपको सपोर्ट मिले और आपको जो सपोर्ट मिलेगी फिर आप आगे तरक्की करेंगे और फ्यूचर में आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती रहेगी तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। देखिए, अगर घर की तरफ से इंसान का दिमाग परेशानी में होता है, उलझा हुआ होता है, तो वो ना अपने जॉब अच्छी तरीके से कर पाता है, ना वो अच्छी तरीके से कारोबार कर पाता है, उसका दिमाग वहीं उलझा रहता है। तो अपने घर को संभालिए, छोटे छोटे जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको सुधारिए और घर के अंदर माहौल को बेहतर बनाइए। यही इस महीने की सबसे अहम हेडलाइन है। अगर आपने इस पे कंट्रोल ना किया या इस पे तवज्जो ना दी तो आपके लिए मुस्तकबिल में परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्रेडिक्शंस पहले से बताने का मकसद ही यही होता है कि आप उस चीज़ को बी प्रिपेयर्ड, यानी कि आप उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर लें। मुस्तकबिल में आने वाली परेशानी कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। वर्कलोड मार्च के महीने में बेइंतहा बढ़ जाएगा। जॉब्स करने वालों के लिए भी, जो घरेलू हाउसवाइफ हैं उनके लिए भी, और जो लड़कियां जॉब्स कर रही हैं, जो ख़वातीन जॉब्स कर रही हैं, जो मर्द हजरात जॉब कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए वर्कलोड बढ़ेगा और आपको एप्रिसिएशन भी मिल सकती है अपने बॉस की जानिब से। ये भी इस महीने की अहम बात है। अब फाइनेंशियली स्टेट की बात कर लें कि फाइनेंशियल सिचुएशन क्या रहेगी। पैसा विरगो की ज़िंदगी में हमेशा से अहमियत कहाँ मिल रहा है। महीने का आगाज़, मार्च के महीने का आगाज़ तो खासा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मिड में यानी कि 15 दिन के बाद, 15 मार्च के बाद आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। 15 दिन की ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम पीरियड है, इन्हें गुजार लीजिए। और इसके लिए एंड में आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं कि ये 15 दिन बहुत ही हंसते खेल से गुजर जाएं, इसके लिए मैं आपको रेमेडी बताऊंगा वीडियो के एंड में। अनएक्सपेक्टेड बोनस का चांस है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो अनएक्सपेक्टेड बोनस बहुत चांस है। अब वो बॉन्ड की सूरत में खुल सकता है, कोई लॉटरी की सूरत में भी खुल सकता है, कोई इंक्रीमेंट की सूरत में भी मिल सकता है, शक्लें कोई से भी हो सकती हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बोनस का चांस के वाज़े इशारे हैं। इसके अलावा
इन्वेस्टमेंट का टाइम अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट किस पे? अपनी एजुकेशन पे। एजुकेशन पे आप इन्वेस्ट करें, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में इन्वेस्ट करें, कंप्यूटर कोर्सेज करने में इन्वेस्ट करें। अगर पढ़ाई मुकम्मल हो गई, पढ़ाई के मज़ीद पढ़ाई के ऊपर आप इन्वेस्ट करें, फ्यूचर में आपको बहुत फ़ायदा देगा। तालीम कभी भी रायगा नहीं जाती, आप पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाएगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके फ़वाइद हासिल होंगे। आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, लैंग्वेज पे कमांड हासिल कीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज कर लीजिए। ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट फ़ायदा देगी, फ्यूचर में फ़ायदा देगी। इंग्लिश से बड़ा ही अच्छा इंप्रेशन जाता है। उसके अलावा कंप्यूटर कोर्सेज कर लीजिए, ये आपको मुस्तकबिल में फ़ायदा दे सकता है। प्रेशर फ्रॉम पार्टनर। अगर विर्गो के बीवियां हैं, उनकी तरफ से प्रेशर मिल सकता है। विर्गो के हस्बैंड्स हैं तो उनके अपने पार्टनर से, जो भी हैं, विर्गो हस्बैंड है या वाइफ है, उन्हें अपने पार्टनर की तरफ से प्रेशर मिलेगा। वो प्रेशर किस टाइप का होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक प्रेशर का यहाँ पे इशारे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एक अहम बात जो बताने लगा हूँ वो है कि मार्स की इन्फ्लुएंस की वजह से, मरीख की इन्फ्लुएंस की वजह से कोई भी हादसा रोनुमा हो सकता है। घर के अंदर भी हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है। इंजरीज जब मार्स इन्फ्लुएंस करता है तो वो आपको मुतासिर करता है। वो उसका मुतासिर करना नेगेटिव वे में होता है, वो आपको मनफी मुतासिर करता है। यानी कोई हादसा, कोई इंजरी, कोई ज़ख़म, कोई चीज़ टूट के आपके लग सकती है, आप कहीं से गिर सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर जानने वाला है, लेकिन ये प्रेडिक्शंस होती हैं कैलकुलेशंस के हिसाब से, सितारों की कैलकुलेशन के हिसाब से। बाकी अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। रेमेडीज़ तो मैं आपको बताने लगा, उससे पहले मैं आपको अहम नंबर बता रहा हूँ जो लकी नंबर ये रहेंगे इस महीने के। 5 यानी 5, 8 यानी 8 और 15 यानी 15। 3 अहम नंबर हैं, अहम तारीख हैं। 8 यानी 8, 14 यानी 14, 22 यानी 22, 23 यानी 23 और 25 यानी 25। ये अहम तारीखें हैं इस महीने की। किसी भी हादसे से बचने के लिए सफ़र की दुआ पढ़ें, सफ़र की दुआ पढ़ के निकलें। लेकिन और अगर आप चाहते हैं आपके तमाम महीना खुश असलूबी से गुजरे, हर परेशानी दूर हो जाए। देखिए, परेशानियां तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, वो आप किसी भी तरह नहीं रोक सकते। शिद्दत ज़रूर कम कर सकते हैं। उसकी शिद्दत को कम से कम करने के लिए सूरह तौबा का विर्द करें। किसी भी नमाज के बाद, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब या इशा, फ़र्ज़ नमाज के बाद सूरह तौबा की तिलावत करें। ये रेमेडी है। जाते जाते एक बार बताता चलूं, ये सिर्फ हमारी कैलकुलेशंस होती है, करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, हमारी सिर्फ कैलकुलेशंस हैं। ये कैलकुलेशंस हर सब्जेक्ट में है। दुनिया के हर इल्म के अंदर कैलकुलेशन की बुनियाद पे चलता है। हर इल्म, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ये भी एक तरह का इल्म है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नमाज की पाबंदी करें, वैसे भी फ़र्ज़ है, छोड़ना ठीक नहीं है। और उसके बाद सूरह तौबा की तिलावत कर लें एक मरतबा, किसी भी टाइम दिन के। वो फ़र्ज़ नमाज के बाद इसलिए कहते हैं कि वो वक्त आप एक इबादत के बाद दूसरी इबादत, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है नमाज के बाद पढ़ना। तो विर्गो, यकीनन आप इस प्रेडिक्शन से मुस्तफ़ीद होंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारी जो कैलकुलेशन होती हैं, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वो उसके हिसाब से ही आपका महीना गुजरेगा। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लिंक्स दूसरों को भी भेजें। यही इसी तरीके से हमारा चैनल जो है वो
आगे से आगे तरक्की करेगा। और आप लोगों के ताउन का एक दफ़ा फिर मैं बेहद मशकूर हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और यही मोहब्बत, यही प्यार हमें आपके लिए खिदमत करने में मजबूर कर देता है। तो दोस्तों, अपना भी ख्याल रखिए, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिए, और हमारे चैनल को भी और हमें भी अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह निगहबान। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। शुक्रिया।